नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। ओम शांति ओम प्रोडक्शन के बैनर तले एक पिक्चर का निर्माण किया गया है जिसका शीर्षक है तेरे द्वार खड़ा है भगवान। इस फिल्म के निर्माता हैं प्रभा मिश्रा, राइटर एडिटर डायरेक्टर बीके पंपोश और सिनेमेटोग्राफर हरीश सावंत। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं बीके आकाश, बीके नेहा, उमा शंकर मिश्रा व राजीत कंवर और अन्य कलाकार भी हैं। इस फिल्म की शूटिंग नाहन, चंडीगढ़, कालका व आसपास के क्षेत्र में की गई है। फिल्म का निर्माण ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू, राजस्थान द्वारा किया गया है। इस फिल्म की कहानी संक्षिप्त में घूमती है एक बिजनेसमैन के इर्द गिर्द जिसके पास अत्यंत धन संपत्ति होते हुए भी अकेलापन, खालीपन और अशांति से जूझता है। फिर एक दिन वह अपना घर छोड़कर चला जाता है भगवान को ढूंढने। फिर क्या उसे भगवान मिल जाते हैं या नहीं, इस पर ही आधारित है ये फिल्म तेरे द्वार खड़ा है भगवान। इस फिल्म में मुख्य रूप से गेस्ट अपीयरेंस में आए हैं फादर ऑफ ह्यूमैनिटी प्रजापति ब्रह्मा बाबा, जो कि फाउंडर है प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। It was a moment क्योंकि my husband कहने से he has been gone for to find God. वो God को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं और ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मुझे बताया नहीं है, तो मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। और फिर बट आई हैव अ ट्रस्ट ऑन हिम कि ये लौट कर वापस जरूर आएंगे। बेशक बिना बताए चले गए हैं बट लौट कर आएंगे। सो सेम थिंग हैपेंड कि ये लौट कर वापस आए हैं। तो उस टाइम में मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ कि तुमने मुझे फ्रीडम दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे छोड़कर तुम चले जाओ और मेरी केयर ना करो। ऐसी फ्रीडम का भी क्या फायदा। एक्चुअली मेरी बातें खुद से कर रही है और अभी जी ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, वो गुस्से बोल रही है, कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा। थोड़ा गुस्सा हो जाए मैं ऐसे बोल रही है। ठीक। तुमने मुझे फ्रीडम दी, ठीक है, मैं उसकी बहुत ही कदर करती हूँ। तुमने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे सपोर्ट किया। अब आज जब मैं बिजनेस में आगे बढ़ चुकी हूँ तो तुम ही मेरा साथ छोड़ दिए, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। नहीं मैं ये नहीं बनता हूँ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कहा, मैं तो बस भगवान की खोज में बाहर निकला, जल्दी वापस करता हूँ। अगर भगवान की खोज पर ही गई थी तो एक बार मुझे भी बता देती, मैं भी साथ चलती। बाकी इसके क्या बहुत कुछ हटके है इसमें। एक चीज अगर आप मुझे मेरे प्रश्न में कमेंट नहीं करना चाहता, आई रेस्पेक्ट उमेश मिश्रा जी या उमेश शुक्ला जी जिन्होंने ओ माय गॉड बनाया। अगर आप मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछेंगे तो उन दोनों पिक्चरों में चाहे पीके हो या ओ माय गॉड हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भगवान को डिस्क्राइब किया है। बट अल्टीमेटली भगवान मिलता कहाँ है या मिलेगा कहाँ, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, बट ये चीज इस मूवी में आपको 100% मिलेगी, गारंटी के साथ कि भगवान है कहाँ और आपको मिलता कहाँ है, और आपको घर बैठे भगवान मिल सकता है। आपको भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही बैठ करके भगवान से मिल सकते, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट था, चाहे वो पीके हो चाहे वो ओ माय गॉड। जहाँ आपने कॉमेडी की बात कही, क्योंकि ये पिक्चर बहुत सीरियस नोट पे है, भगवान के ऊपर है, तो एक कॉमेडी कैरेक्टर से मैंने प्ले किया है जो ज्ञान देता भी है, उमा शंकर मिश्रा, तो वो ज्ञान देते हैं और कॉमेडी वे में। जैसे कि अगर वो किसी मुस्लिम को समझा रहे हैं तो मुसलमान बन जाते हैं, और किसी सरदार जी को समझाते हैं कि भगवान कौन है तो सरदार बन जाते हैं। बहुरूपिया टाइप का उनका कैरेक्टर है, और उनकी मुलाकात इनसे होती है। अगर आपने जब भी मैच देखी हो, जैसे शाहिद कपूर निकलता है ट्रेन में बैठ जाता है, अचानक से बिना टिकट के ये भी भाई साहब बैठ जाते हैं उनके सीट पे,
उमा शंकर के सीट पर वो मतलब ही आप तो द किंग मेकर हो, क्योंकि उनको इस मूवी में अंबानी दिखाया है तो वो सोचते हैं कि भाई आपको कौन नहीं जाना। तो कहानी कुछ इस रूप से है, बहुत सीरियस नोट पर है, बट आपको डाइजेस्ट हो जाएगी क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की जो रिलीजन से छुटी हुई है और जिसका आंसर आपको सिर्फ आध्यात्मिक है। ये कितने घंटे की पिक्चर आपकी? क्योंकि अभी मैंने एडिट नहीं किया है, बट अप्रॉक्सीमेटली मैं समझता हूँ 2-2.5 घंटे की मूवी बनेगी, बट 2.5 घंटे की मैं नहीं करूँगा, 2 घंटे तक उसकी। जैसे धर्म, हाँ जी, जैसे धर्म की बात हुई है, जो सिख है, अभी मुसलमान है, सभी को एक है कि अनेक, आप किस हिसाब से समझते हैं इस बात को, या मैसेज देना चाहोगे प्रेस के माध्यम से? परमात्मा एक है और धर्म परमात्मा ने नहीं बनाया, परमात्मा के लिए सभी बच्चे हैं, है ना। तो हम स्टैंप लगा कर नहीं आते हैं, वे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। अब पूरी दुनिया आप देख लीजिए, अगर ग्रंथों में और मंदिर मस्जिद में भगवान मिलता तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज भी इंसान उसकी खोज में है, क्यों? क्योंकि उसके पास उसका सही एड्रेस नहीं है ना। तो सही एड्रेस कहाँ मिलेगा वो हमने उस पिक्चर में बताया। बाकी एड्रेस मिलने के बाद कोई भगवान चमत्कार नहीं करता, आपको मेहनत खुद करनी पड़ती है। जैसे आपको बहुत अच्छे स्कूल में भेज दिया जाए, माँ बाप भेज दें, बोलते हैं कि बेटा भाई तुम फर्स्ट आना, नहीं, मेहनत बेटे को ही करनी पड़ती है। अच्छे स्कूल में भेजने से ही सिर्फ बात नहीं बनती है, उसको भी खुद मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, भगवान का बनने के बाद आपको शक्ति जरूर मिलती है सिचुएशन से लड़ने की, और वो इस पिक्चर में दिखाया। तो ये सोचते हैं कि ये तो साधारण सा व्यक्ति, इतना अमीर, इसकी और मेरी कहाँ सोच में और विचार में, तो वो सोचता है कि बहुत साधारण सा व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति के पास तो ज्ञान कहाँ से होगा। पर जब ये उनसे मिलते हैं, जब वो ज्ञान देता है भगवान का, तो इसकी जो ज्ञान के जो चक्षु पड़ जाते हैं, तो वो सोचता है कि मैं गलत था, कि मैंने तो दुनिया की धन संपत्ति दौलत सब कुछ कमा ली, लेकिन मुझसे ज्यादा अमीर तो ये है कि इसके पास भगवान का पता है, एड्रेस है। तो वो बोलता है कि मैंने आज तक जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, सिर्फ गवाया है, पर आज जब मैं यहाँ आया हूँ और राज्यों को मेडिटेशन सीखा है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर के सिखाते हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, सत्य ज्ञान जो है वही है। यानी भगवान ज्ञान के रूप में मिले। हाँ, भगवान क्योंकि आकर के स्वयं का परिचय स्वयं ही देते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ और क्या करता हूँ, और फिर उस ज्ञान को आपको फॉलो करना होगा अपने जीवन में प्रैक्टिकल। तो वो सोचते हैं कि मैं भी ऐसा बनूंगा। नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इस फिल्म में बनाते हुए कौन कौन सी, मतलब हसीन पल कैसे लगे आपको? वैसे सारे पल बहुत ही हसीन थे क्योंकि अब जब आप कुछ काम कर रहे होते हो तो उसके साथ आप नई चीज़ें भी सीख रहे होते हो, तो बहुत सारे ऐसे नए नए एक्सपीरियंस थे जो पता चले। कोई एक खास पल? कोई एक खास पल जैसे इमोशंस का बहुत ही अप एंड डाउन, और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी में जो मेल एंड फीमेल दोनों को बैलेंस्ड वे में दिखाया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट द मूवी इज मेल ओरिएंटेड एंड इट इज़ फीमेल ओरिएंटेड, so that is something wonderful, that both are playing equal role, and the husband, he is supporting his wife equally, and there is no egoism in the husband. Husband is not showing any competition between business. So this is like a real life experience, that if they are following this type of relationship in reality, so obviously relationship is also wonderful, but one thing is always there कि वही जो भगवान का ज्ञान है। तो इसमें जो सुधि का कैरेक्टर
कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ, तो उसमें दिखाया है कि वो बहुत आस्तिक है, तो वो बहुत ही भक्ति करती है। पर भक्ति करने से भी हमें सारे सोल्यूशन नहीं मिलते, जैसे भगवान कहाँ है या भगवान को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके आंसर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मिलते हैं। सो दैट इज़ वेयर दिस राज योगा मेडिटेशन इज टेलिंग अबाउट। तो ये सारे पर बहुत ही अच्छे रहे। थैंक यू। की वजह से उसको रिलीज करना है। सेकंड मूवी जो है वो बदलता आईना नाम है उसका, रियल लाइफ पर है वो। तीसरी जो पिक्चर है उसका नाम सृष्टि है, और ये चौथी पिक्चर है जिसका नाम है तेरे द्वार खड़ा रहूं। जो ये आपने पिक्चर बनाई है इसका मेन उद्देश्य क्या है जी? आप दुनिया में कहीं भी देखें तो लोगों के पास सुख साधन सुविधा सब कुछ है, तो फिर भी मन में कहीं खालीपन है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, टेंशन है। अब टेंशन और डिप्रेशन को निकालने के लिए रिलीजन पर्याप्त नहीं है। समझते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का होना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं परमात्मा देते हैं और हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख और शांति से भरपूर कैसे कर सकते हैं, ये मेन उद्देश्य है। हमारी जो संस्था है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, करीबन दुनिया के 140 देशों में इसके सेवा केंद्र हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब फॉलोवर्स हैं, क्योंकि अब फॉलोवर्स जैसी कोई बात नहीं होती। ये एक परिवार है जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय परिवार। ये जो ब्रह्म कुमारी इसकी फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये इसका फुल फॉर्म है। प्रजापिता अर्थात इस दुनिया को जिसने क्रिएट किया वो है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया है उसके पिता, ब्रह्मा जो है पिता है, और हम सभी प्रजा यानी उसके बच्चे, इसलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये कोई सत्संग नहीं है मामूली, यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और जो पढ़ाई अच्छे से पढ़ता है उसको आगे जो है हम कहते हैं कि प्रमोशन मिल जाता है जी। ये जो पिक्चर है इसमें कितने कलाकार कार्य कर रहे हैं? करीबन 80 के करीब कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। एंड अगर आप मुझसे मेन कैरेक्टर कहेंगे तो मेन कैरेक्टर 5-6 हैं। 6 मेन कैरेक्टर हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, जैसे आकाश हैं, ये छत्तीसगढ़ रांची के हैं। नेहा जी हैं, नेहा जी जो है ये आई हैं दिल्ली से। जो एक और कैरेक्टर थे उमा शंकर मिश्रा, वो आगरा के थे। और बाकी के जो सह कलाकार हैं वो सारे हमने चंडीगढ़ से और नाहन से ही लिए हुए हैं। एक कैरेक्टर थे जो आने वाले थे, मेन थे, पर उनकी तबीयत खराब हुई इसलिए नहीं आ पाए। तो करीबन 80 के करीब मैं समझता हूँ कि कैरेक्टर्स। इस पिक्चर का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा पर्सनली एक तो मैं बहुत आपको अच्छी बात कहूँ कि अगर आप पूछते हो लोगों से कि पिक्चर कितने दिन में बनी है, तो अमूमन पिक्चर बनने में 1 महीने 2 महीने 3 महीने लग ही जाते हैं, और ये पिक्चर 7 दिन में बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि 7 दिन में 80 लोगों को लेकर के चलना और मैनेजमेंट उस हिसाब से करना, क्योंकि मैनेजमेंट आप अगर प्रोफेशनल वे में देखो तो 150-140 के करीब यूनिट होती है। तो यह यूनिट इतनी बड़ी नहीं है, 1 या 2 ही है। स्टार कास्ट को छोड़ के अगर आप टेक्निकल पूछे मुझसे तो एक कैमरामैन आइए, बताइए आइए। ये बॉम्बे से है, हरीश साहब का नाम है, ये कैमरामैन है इस मूवी के। आइए बैठे।
तो मेरा पर्सनल अनुभव अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने सिर्फ जो हमारे ईपी हैं इस मूवी के मिस्टर मनीष कौल, मैंने उनसे शेयर किया। मैंने कहा कि मुझे ऐसी एक पिक्चर बनानी है जिसमें हम परमात्मा का ज्ञान लोगों को दें, तो क्या आप सहयोग उस हिसाब से देंगे? उन्होंने कहा बड़े खुले दिल से मोस्ट वेलकम। मैंने कहा 80-90 लोग हैं, सोच लीजिए। आप सोचिए अगर आपका छोटा सा घर हो, वहाँ मैं 90 लोगों को बुला लूँ और 7 दिन कंटिन्यूस आपको हर चीज प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के खाने से पीने से। एंड मैं समझता हूँ कि इन्होंने बखूबी निभाया है। लोग नहीं ज़्यादा है पर क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस इसलिए भी था इस मूवी को लेके, क्योंकि जब हमारे फाउंडर हैं ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दादा लेखराज, उनको जो परमात्मा ने बाद में नाम ब्रह्मा दिया, ये पहली पिक्चर है ब्रह्म कुमारी की जहाँ हम फाउंडर जो है इसके इस संस्था के उनको हम दिखा रहे हैं। जितने भी कलाकार हैं तो आपके ही इसमें से हैं, अलग बाहर से भी कोई कलाकार नहीं है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि मेन जो 2 कैरेक्टर हैं हीरो और हीरोइन, ये हमारे हैं। बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं प्रोफेशनल हैं, बाहर के हैं एंड बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हैं। मैं बहुत ज़्यादा मैं जिस हिसाब का डायरेक्शन करता हूँ, आप समझें, मुझे रियल बहुत पसंद है। शोमैनशिप मुझे पसंद नहीं है। मेरी टेकिंग में आप देखेंगे अगर, तो आपको रियलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी। मैं स्मिता पाटिल या शबाना आजमी को या नाना पाटिल को अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि दे आर गुड एक्टर्स, है ना। शाहरुख खान ये शोमैन करते हैं, तो मैं उस रेंज का डायरेक्टर नहीं हूँ। जो रियल है मैं वही लोगों के सामने पेश करता हूँ। मैडम से कुछ बात करेंगे? जी जरूर। मैम, आपका एक्सपीरियंस इस पिक्चर को लेके कैसा रहा? पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जगह जगह पर हमें बार बार सबसे सहयोग मिला और वो सहयोग भी इतना अच्छा था दैट इट वाज अनएक्सपेक्टेड। वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बट ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की स्वयं बहुत ही मदद मिली। एक तो हमारे मनीष भाई साहब, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और इसके अलावा जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में बाकी सारे लोग आए, उन सबका भरपूर सहयोग मिला। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वंडरफुल। इवन मी आई लव इट। आगे जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे इस एक्चुअली मेन थिंग इज दैट जैसे यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, इट्स लाइक गॉडली सर्विस। हम भगवान की सर्विस कर रहे हैं। सो फॉर दिस सर्विस आई एम ऑलवेज रेडी। आप इस एरिया में पहली बार आए होंगे, तो कैसा लगा आपको कल्चर वगैरह यहाँ का जो सिस्टम है? हाँ जी, ये एरिया तो आई एक्सप्लोर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल एंड yes, it is much better than Delhi at least. So I loved it. I loved every place. Nahan is very beautiful. जी। In fact, Kalka is very beautiful. Weather is also very pleasant in comparison with Delhi. तो हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें थोड़ी परेशानी दिक्कतें आती है, तो आपको भी किसी प्रकार की कहीं गई हो, कहीं परेशानी या दिक्कत आई हो? या ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी परेशानी तो नहीं, बट हाँ, क्योंकि लोकेशन, वी नीड लोकेशन डिफरेंट। सो फॉर दैट स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लमेटिक हुआ, बट होता है ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जी। तो अगर आपकी भावनाएं बहुत ही साफ हैं तो भगवान फिर बहुत मदद करता है। मेरे ख्याल से आपको पिंजौर गार्डन में समस्या आई थी। हाँ, पिंजौर समस्या नहीं थी। एक्चुअली आई वॉज सर्चिंग फॉर अ लोकेशन, तो पिंजौर गार्डन में भी हम पता करने गए थे। जी। तो दे चार्ज हैवी अमाउंट। एक्चुअली वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग बिकॉज दिस इज गॉडली सर्विस। सो वी आर ट्राइंग कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी लोकेशंस मिल सकती हैं। सो वहाँ पर ये इशू आया था, बट लेटर ऑन ये इशू भी सॉर्ट आउट हो गया। सो इट वॉज अगेन वंडरफुल। थैंक यू मैम। आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है इस पिक्चर के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ आया
मतलब यहाँ की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। जी इससे मुझे ये हेल्प हुआ तो हमारे टीम मेंबर्स को कि शांति की बात करने से और भी नेचुरल हमारी एक्टिंग हुई, जो कि बहुत हेल्पफुल थी। बाकी जहाँ भी हमने शूट किया तो भगवान की मूवी है, उनकी खोज की है, क्योंकि जागृति ऐसी थी कि जहाँ भी हम गए वहाँ के लोगों को भी पता चला कि भगवान की खोज से मतलब तब ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। कोई इंसान भटक रहा है, भटक सब सभी रहे जी। हैं, लेकिन खोज कोई नहीं करता। तो ये खोज हम करे थे, इसी बहाने औरों की भी खोज शुरू हो गई। मुझे ये लगता है शायद मैंने उन्हें शायद ऐसा अनुभव कराया कि भगवान की खोज आप ही कर सकते हैं। मैं जैसे आपने खोज की, जैसे अपनी पिक्चर बनाई, इसमें कोई आपके कोई ऐसे पल जो आप हमें बताना चाहें? पहले ऐसे हुआ जब मैं शूटिंग कर रहा था नाहन पे शायद लेक है वहाँ पे, तो जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे एक समय की ऐसा रियलाइज हुआ, सच में लाइविश लाइफ डजंट मैटर। आपके पास सब कुछ है, अगर मान लो आपको मान लो प्यास लगी है, पीने के तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो असल में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं प्यास, लेकिन पानी पी रहे हैं। तो पानी जो है वो मुझे परमात्मा का एहसास दिला है। पीना बड़ा बात नहीं है, पी क्या रहे हो बड़ा है। ठीक है, धन्यवाद। ये आपने जो पिक्चर बनाई है, ये आपकी पहली थी कि इससे पहले भी आप बना चुके हैं? इससे पहले भी बना चुका हूँ। जी एक्चुअली डायरेक्टर साहब का मुझे फ़ोन आया था जी। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी फिल्म है, आप फ्री हो क्या? मैंने बोला अगर भगवान की फिल्म है तो मैं ज़रूर करूँगा, और मैं यहाँ आ गया। इसके पहले भी उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और यहाँ आने के बाद पॉजिटिव एनर्जी थी वो मुझे मिली थी अच्छी, और अच्छा काम हुआ। बहुत अच्छे डायरेक्टर है, सहयोग है सब आर्टिस्ट का, मनीष भाई का, सबका सहयोग अच्छा मिला। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है इस पिक्चर के बारे में? यहाँ के लोकेशंस तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, पहाड़ी वहाड़ी है, बहुत मज़ा आया काम करते हुए। बस इतना है। राइटर इस फिल्म के, जिसका नाम है तेरे द्वार खड़ा भगवान। इसकी शूटिंग हमने यहीं नाहन में और चंडीगढ़ के आसपास की है। एक मिनट। हाँ जी, मैं BK मनीष और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, बेसिकली माउंट आबू से हमारा हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर बाबा ने हमारे को सेवाएं दे रखी है, कालका और मणि माजरा में सेवाएं दे रखी है। Hello everyone, I am Dr. Neha Singh. I am Assistant Professor in Gargi College, Delhi University. So I am also devoting myself in God service. So this is also one of the God service which I am doing right now. Hello everyone, this is Akash, business entrepreneur of East India Company। और आप सभी को बहुत खुशी हुई, सभी आए यहाँ पे। बेसिकली हमारा कारोबार है, और इस फिल्म पे कुछ इस तरह से कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, जो कि कुछ देर बताऊँगा।